सबसे पहले हो रहा है शायद ये यहाँ पे हमारी स्टेट में कि हमारी एक अपनी स्टेट रन जो स्कीम है वो चल रही है, जिसमें हमें लगभग 80% सब्सिडी। लेकिन होता क्या है कि किसी भी चीज की एक मैक्सिमम सीलिंग हो जाती है, उस सीलिंग के आधार के ऊपर 80% जो वो दिया जाता है। और जिला हमीरपुर के लिए हमें 20,000 स्क्वायर मीटर लगभग 2 हेक्टेयर एरिया में तालाबों का निर्माण करवाना है, जिसमें से लगभग हमारा 6,000 स्क्वायर मीटर एरिया जो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और जिनकी हम लोग सब्सिडी भी बड़ी जल्दी ही रिलीज कर देते हैं। और सर, इसमें सब्सिडी का पैटर्न ये रहता है कि जैसे लाभार्थी का आधा कार्य जैसे कंप्लीट हो जाता है और वो लिख करके हमें देता है कि जी हमारा जो आधा कार्य है वो कंप्लीट हो गया है, तो हम उसको जो पहली किस्त है, हाफ जो कंस्ट्रक्शन की किस्त होगी, वो उसको दे देते हैं। और जैसे उसका कंप्लीट होता है और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह जेई वगैरह हमारे आकर के जो बना देते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट उसकी जो पेमेंट है वो कर दी जाती है। और उसके बाद फिर उसकी जो फर्स्ट ईयर इनपुट बच जाती है, जिसमें कि प्रथम वर्षीय अदानों के ऊपर जो अनुदान दिया जाता है, जिसमें मछली का बच्चा है उसके लिए साल भर के लिए जो हमारी फीड है वो लगेगी, तो उसको भी 80% के हिसाब से उसमें वो हम उसको पैसे देते हैं, जितना उसकी वो जो मैक्सिमम सीलिंग है उसके हिसाब से। तो वो भी जैसे उसमें सीड स्टॉकिंग हो जाती है और वो बिल प्रोड्यूस करता है हमारे पास, और उन्हीं बिल्स के हिसाब से हम उनको 80% के हिसाब से जो पेमेंट है वो कर देते हैं, वो एक बारी में हो जाएगी। और अगर किसी ने मछली पालन करना भी है तो वो 100-200 स्क्वायर मीटर ना हो, कम से कम भी फिजिबल एरिया बहुत जरूरी है। मिनिमम 1,000 स्क्वायर मीटर एरिया तो होना चाहिए, सो दैट के वो बिजनेस आगे भी चले। उसमें मेरा कहने से तात्पर्य ये है कि अगर हमारा 1,000 स्क्वायर मीटर एरिया है तो उसमें लगभग हमारा 3-1 हजार जो बच्चा है, 3 से 4 हजार बच्चा उसमें हम स्टॉक कर सकते हैं। पास 6 लोगों ने आवेदन किया है, जिनको कि 6,000 स्क्वायर मीटर एरिया जो वो हमने सैंक्शन कर दिया हुआ है। और 4 एक लोग जहां वो पाइपलाइन में है, जिनके की डॉक्यूमेंट्स अवेटेड हैं 1-2 दिनों में। लोग हमारे जो फील्ड स्टाफ है फील्ड में गया हुआ है आज भी, तो हो सकता है 1-2 आज ही आ जाएं, तो लगभग फिर हमारा 8-9 हजार स्क्वायर मीटर एरिया जो वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। मैं बचित्र सिंह, गांव बुलेड, डाकन्ना रोपड़ी, तहसील बरसर, जिला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। मत्स्य विभाग के कर्मचारी आते जाते रहते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि मछली विभाग का काम करो, तो फिर हमने ये डैम बनाया। हाँ जी, हमें सरकार की तरफ से 70,000 सब्सिडी मिली, और ये 2,000 क्यूबिक मीटर है जो हमारा डैम बना हुआ। तो आस्ता आस्ता देखते हैं कि तरक्की और होगी। बीज हम कागज से लाए थे। रावल और कतना 2 प्रकार की मछली है, और तैयार भी हो रही है आस्ता आस्ता। ओंकार चंद मेरा नाम है, गांव मनेड़ का रहने वाला हूँ। मत्स्य विभाग का मैं काम करता हूँ और काफ़ी टाइम से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और बीएससी की स्कीम से गवर्नमेंट के मत्स्य विभाग से बहुत बहुत हेल्प करते हैं। और पहले बीज भी देते थे, अब हम अपनी तरफ से बीज लेते हैं। तो मत्स्य विभाग से मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, और इसकी वजह से इसमें मछली डाली है राहू, कतला, सिल्वर, संघाड़ा, ये 4-5 किस्म की जो वैरायटी है वो यहाँ चलती है। और उनको बेचने के लिए हम किश्ती है, ट्यूब किश्ती है, और मोटरसाइकिल मिला मुझे 30,000 सब्सिडी दी रखी है। उसके बदौलत मैं अपने इलाके में ही हमीरपुर या दाने बाएँ में गाँव में बेच लेता हूँ, और अच्छी खासी इनकम है और काफ़ी अच्छी इनकम है इसकी। और 1 हेक्टेयर के आसपास है लगभग। जो भी गवर्नमेंट हमें सहायता करती है, बीएससी की स्कीम देती है, 2-2.5 लाख तो मिल गया होगा, मुझे पक्का तो पता नहीं है, पर फिर भी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा हमारा इनकम का सोर्स चला है।
लाओ साहब थोड़ा कुछ तो फिर जाल वगैरह जाल वगैरह तो कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ रखी। तो फिर कैसे मछली कैसे पकड़ते? ये आते हैं वो ही पकड़। चलो भैया 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 आ जाए कोई नहीं, यार तो वो अपने मतलब से आते हैं जी। ले आइए बोलो तो 2-4 पकड़ के नहीं होता। तो हो गया हाँ क्योंकि मतलब खुदाई करवाई होगी फिर ये है ना। ये उसे जेसीबी से जी। अच्छा जेसीबी से। हाँ खुदाई और मिट्टी डलवाई साथ में। दीवारें तो ये पुरानी हो सकती हैं। ये जमीन सारी हमारी है, लेकिन अब नहीं दूबे पता तो सौ ग्राम की स्टोरी जाड़ा नहीं है ना जी, रहूदा कम्मा का। नमस्कार जी। नहीं बस हो गया।